नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संध्या आपका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज 25 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो इस पे मैं आपको महा उपाय बताऊंगी। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए चलते हैं राशिफल की तरफ, मेष राशि की तरफ। मेष राशि वालों, आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह बेहद उत्तम रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताजी हवा का आनंद लें। 12वें भाव में गुरु की उपस्थिति होने के कारण इस सप्ताह आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने धन को भविष्य के लिए संचय करने का प्लान भी कर सकते हैं। ऐसे में लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए ही आपको हर प्रकार के निवेश को करने की सलाह दी जाती है। अपने निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला महसूस भी करेंगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार आ सकता है। इस अवधि में आप में से कुछ जातकों को अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना अधिक है, क्योंकि शनि कुंडली के 10वें भाव में 10वें और 11वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा। आपके शैक्षिक भविष्यफल के अनुसार विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए इस सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा फैशन या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 11 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। चलिए, प्रेम राशिफल कैसा है आपका? मेष राशि वालों का प्रेम राशिफल है, इस सप्ताह आपके मन में भावनात्मक तौर पर कई उथल पुथल रहने वाली है, क्योंकि शुक्र आपके 3रे भाव में दूसरे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में विराजमान है। इससे आप तो परेशान होंगे ही, साथ ही आपका प्रियतम भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में अगर संभव हो तो उनके साथ किसी सुदूर यात्रा पर जाने का प्लान करें। इससे आपको एक दूसरे के करीब आते हुए रिश्ते को मजबूत करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस सप्ताह ऐसी कई स्थिति उत्पन्न होगी जब आप अपने वैवाहिक जीवन में स्थिरता की तलाश करते दिखाई देंगे। जब आप सभी प्रयासों के बाद भी जीवन में ठहराव लाने में असमर्थ होंगे तो संभव है कि परेशान होकर आपका सारा गुस्सा जीवन साथी पर निकले। चलिए वृषभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वृषभ राशि वालों, जिन्हें शराब और धूम्रपान की बुरी आदत है, वो जातक किसी बड़े की सलाह के बाद अपनी इस बुरी आदतों को त्यागने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अपनी संगति में भी सही परिवर्तन लेकर आए और केवल उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठे जो इस बुरी आदत को छोड़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं। इस सप्ताह अपने माता पिता की मदद से आप अपनी पूर्व की किसी आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव में 8वें और 11वें भाव के स्वामी के रूप में विराजमान है, जिसके कारण आपको अपने मानसिक तनाव से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आप अपनी स्थिति में सुधरने के बाद सही दिशा में अपने प्रयास करने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह कई जातकों को सारा दिन बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कार्यों में बिताना वाकई बोझिल कर सकता है। इसलिए अपने समय को बेहतर उपयोग करने की योजना बनाकर चलना ही आपके लिए एकमात्र विकल्प सिद्ध होगा, अन्यथा आप घरेलू कार्यों से जल्दी ऊब सकते हैं, जिससे आपके स्वभाव में भी बेरुखी दिखाई देगी। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे, क्योंकि शनि कुंडली के 9वें भाव में 9वें और 10वें भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा में इस हफ्ते कोई भी उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासकर से छात्राओं के लिए ये समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। तो उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 40 बार ओम रावे नमः का जाप करना है। चलिए प्रेम राशि फल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप और आपका प्रेमी अलग अलग शहर में रहते हैं तो इस सप्ताह आप दोनों एक दूसरे से सामान्य से ज्यादा फोन या अन्य सोशल मीडिया पर बातचीत करते दिखाई देंगे। इस दौरान आपको एक दूसरे की कमी खलेगी और आप खुद को अपने साथी के बिना बेहद अधूरा सा महसूस करेंगे। इस राशि के जो जातक शादीशुदा है उनका ससुराल पक्ष के लोगों के साथ सामंजस्य इस सप्ताह सामान्य से काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र आपके दूसरे भाव और छठे भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। इसका सकारात्मक असर आपके
आपके दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम सिद्ध होगा। साथ ही आपके और साथी के रिश्ते पर भी इसके कारण बेहतर प्रभाव दिखाई देंगे। तो चलिए मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मिथुन राशि वालों, इस सप्ताह आपको खराब सेहत के कारण अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है, परंतु जैसे ही आप हालात पर पकड़ बनाने की कोशिश शुरू करेंगे, आपकी सारी घबराहट गायब हो जाएगी और जल्दी ही आप पाएंगे कि जिसे आप समस्या समझ रहे थे वो असल में आपके मन का छल था। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और लगातार अपनी सेहत के प्रति खुद को जागरूक बनाकर रखें। इस सप्ताह आपके आर्थिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव में 8वें और 9वें भाव के स्वामी के रूप में विराजमान है। ऐसे में आपको इस पूरे ही हफ्ते धन से जुड़ी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ होंगे, जिससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। खासतौर से इस सप्ताह आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लिंगीय व्यक्ति को अपने अच्छे स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में सफल भी होंगे। आपको अपने करियर में अच्छे फल पाने के लिए अपने काम करने के तरीके पर गौर करने की और उसमें जरूरत के अनुसार बदलाव करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा बॉस की नजरों में आपकी नकारात्मक छवि बन सकती है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखें। इस सप्ताह छात्रों को इस बात को अच्छी तरह समझने की जरूरत होगी कि किसी भी पाठ के अभ्यास को कल तक के लिए टालने से कभी किसी का भला नहीं होता, क्योंकि ऐसा करते करते सप्ताह के अंत में बहुत से पाठ इकट्ठा हो सकते हैं। इसलिए आपको भी अब बिना देरी किए अपने शिक्षकों की मदद से उनसे पढ़ना शुरू कर लेना चाहिए। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 41 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। प्रेम राशिफल कैसा है आपका? प्रेम राशिफल की भविष्यवाणी के अनुसार इस सप्ताह आपके और प्रियतम के आपसी तालमेल में सुधार करने वाला साबित होगा, क्योंकि शुक्र आपके लग्न भाव में 5वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में उपस्थित है। आपसी तालमेल में सुधार होने के कारण ही आप अपने इस पवित्र रिश्ते में आ रही हर समस्याएं दूर करने में सफल रहेंगे और इससे आपको प्रेमी संग सुंदर समय व्यतीत करने का अवसर भी मिल सकेगा। वैवाहिक जातक इस सप्ताह कार्यक्षेत्र की सारी परेशानी घर आते ही भूल जाएंगे, क्योंकि इस समय अपने बच्चे या जीवन साथी का खिलखिलाता चेहरा आपको तनाव मुक्त करने में बेहद असरदार होगा। ऐसे में आप उनके साथ कुछ समय घर पर ही बिताना भी पसंद करेंगे। चलिए कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कर्क राशि वालों, इस सप्ताह आपको अपने खान पान में सही सुधार कर अच्छा भोजन करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये आपके भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए मददगार के साथ साथ आपकी मानसिक दृढ़ता में भी वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए अधिक मसालेदार भोजन का त्याग कर ताजे फल और सब्जियों का आनंद ले। यदि आपको किसी भी आर्थिक निर्णय को लेने में पूर्व में कोई परेशानी आ रही थी, तो वो इस सप्ताह पूरी तरह दूर हो सकेगी, क्योंकि गुरु आपके 9वें भाव में 6ठे और 9वें भाव के स्वामी के रूप में मौजूद है। इस समय आर्थिक जीवन में आपको माँ लक्ष्मी का साथ मिलेगा, जिससे आप कम प्रयासों के बाद भी धन की प्राप्ति करने में सफल होंगे। हालांकि इस समय आपको कोई भी गलत आर्थिक निर्णय लेने से बचना होगा, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। इस सप्ताह आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भलीभांति समझते हुए उन्हें निभाने की जरूरत होगी, क्योंकि यदि आपने उन्हें किसी भी कारणवश अनदेखा किया था, तो आप ना चाहते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों को नाराज कर सकते हैं। 7वें भाव में शनि स्थित होने की वजह से इस सप्ताह आप पाएंगे कि कुछ सहकर्मी कई अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से नाखुश हैं, लेकिन क्योंकि वे ये बात आपको बताएंगे नहीं, जिससे आप उसमें सुधार करने के बारे में भी विचार नहीं करेंगे। ऐसे में अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण कर उनमें जरूरत के मुताबिक सही सुधार लाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन आपकी शिक्षा के प्रति आपके मन को भ्रमित करने का मुख्य कारण बनेगा। ऐसे में प्रेम और शैक्षिक जीवन के बीच सही तालमेल बिठाते हुए इस बात को समझने का प्रयास करें कि प्रेम के लिए आपके पास सारी उम्र पड़ी है और इस सप्ताह का समय आपको अपनी शिक्षा को देने के लिए ही जरूरी है। उपाय क्या करना है आपको? सोमवार के दिन विकलांग लोगों को उबले हुए या पके हुए चावल दान करें। प्रेम राशिफल है आपका। इस सप्ताह सिंगल जातक प्रेम की तलाश में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, जिसके चलते बाद में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसे में रोमांस और प्रेम के मामले में इस दौरान आपको अपने दिमाग का उपयोग भी करने की हिदायत दी जाती है। इस सप्ताह आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ प्रतिकूल फलों की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि संभव है कि जीवन साथी के साथ किसी बड़ी और गर्मागर्म बहस के बाद आपका मन करे कि आप अपना सर फोड़ ले या घर से कहीं दूर भाग जाए, परंतु ये समझना होगा कि खराब परिस्थितियों से भागना उनका हल नहीं होता।
चलिए सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंह राशि वालों, इस समय आपके द्वारा खेल कूद जैसी गतिविधियों में भाग लेना आपको सेहतमंद रखने में मददगार सिद्ध होगा। हालांकि खेलते समय आपको हर संक्रमण से बचाव के लिए पहने जाने वाले हर सामान को पहनना भी आवश्यक होगा। इस हफ्ते आपको खास तौर पर हर प्रकार की दीर्घावधि निवेश से बचना होगा, क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव में स्थित है। इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प ये रहने वाला है कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं, क्योंकि इससे आपको सुकून के साथ साथ अपनी सोचने की क्षमता में भी विकास करने का अवसर मिल सकेगा। आपकी कई बुरी आदतें और अपनी शर्तों पर जीवन व्यापन करने की आपकी सोच से इस सप्ताह आपका परिवार बहुत दुखी हो सकता है। इस कारण संभव है कि आपको घर के अलग अलग सदस्यों से नैतिकता के पाठ के ऊपर कई लेक्चर मिली। इससे आपके स्वभाव में अड़ियलपन तो आएगा ही, साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा। कारोबारी जातक इस सप्ताह करियर में विरोधियों के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं, क्योंकि 7वें भाव में शनि मौजूद है। ऐसे में अपनी समस्या का हल निकालने के लिए आप कुछ अनुभवी लोगों या विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। इससे आपको बेहतर करने में मदद मिलेगी। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे थे, तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचे, अन्यथा जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। उपाय क्या करना है आपको? मंगलवार के दिन राहु के लिए यज्ञ व हवन करें। प्रेम राशिफल है आपका, इस सप्ताह आपका स्वभाव यूं तो खुश मिजाज रहेगा, परंतु ना चाहते हुए भी आपके अपने प्रिय के साथ कुछ पूर्व के मतभेद पुनः उभरने की आशंका दिखाई दे रही है। इस दौरान आप पाएंगे कि आपको अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी सामान्य से कुछ ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। ऐसे में इस दौरान आपका भी नियंत्रण खोना विवाद को और अधिक बढ़ा सकता है। जीवन साथी की छोटी छोटी इच्छाओं और बातों को नजरअंदाज करना इस सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसे में उनकी बातों को भी महत्व देते हुए हर विपरीत परिस्थितियों से बचाव कर आप खुद को भी कई प्रकार के मानसिक तनाव से बचा सकते हैं। चलिए कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कन्या राशि वालों, खुशी से भरा ये सप्ताह आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 7वें भाव में चौथे और 7वें भाव के स्वामी के रूप में विराजमान है। ऐसे में इस दौरान किसी संत पुरुष का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसलिए किसी सज्जन पुरुष की दैवीय बातें सुने, क्योंकि इससे आपको संतोष मिलेगा। साथ ही ये बातें आपका ढांढस बढ़ाएंगी। इस सप्ताह आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको लोगों को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं, या ये भी संभावना है कि आप इस समय अपनी किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीय जनों के साथ आपकी इस सप्ताह अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस सप्ताह पहले के मुकाबले सारी चीजें कार्यक्षेत्र पर बेहतर नजर आएंगी, जिससे आपका खराब मिजाज भी अच्छा हो सकेगा और आप अब हर कार्य को दुगना ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक पूरा करते दिखाई देंगे, क्योंकि शनि आपके 5वें भाव में 5वें और 6ठे भाव के स्वामी के रूप में स्थित है। आपकी मेहनत को देखते हुए आपके अधिकारी भी आपसे खुश होंगे, जिससे आपके वेतन में वृद्धि होने के भी योग बन सकेंगे। इस सप्ताह आपकी राशि में शुभ ग्रहों की युति विभिन्न विषयों में आपकी सफलता की ओर इशारा इंगित करती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें और हर परेशानी से निश्चिंत रहे, क्योंकि सफलता इस हफ्ते आपको मिलकर ही रहेगी। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। चलिए प्रेम राशि फल कैसा है आपका? आप कई बार खुद को बेहतर समझते हुए हर किसी से अपने अनुसार ही चलने की अपेक्षा करने लग जाते हैं, और ऐसा ही कुछ आप इस सप्ताह भी अपने प्रेम संबंधों में करते दिखाई देंगे, जिससे आपका प्रेमी नाराज हो सकता है। साथ ही इससे आप दोनों के बीच बेकार की बहस भी संभव है। ये सप्ताह कई वैवाहिक जातकों के जीवन का सबसे मुश्किल समय सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस दौरान खास तौर से वो शादीशुदा जातक जो अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार का सोच रहे थे, उन्हें कई परेशानियों से दो चार करना पड़ेगा। चलिए तुला राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तुला राशि वालों, इस सप्ताह आपके मन में नकारात्मक विचार हावी होंगे, जिसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखते दिखाई देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई अच्छे और लाभ वाले अवसरों में वंचित कर सकते हैं। इसलिए अपने इस स्वभाव में सुधार करें। इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। 6ठे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति होने के कारण इस सप्ताह आप
अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का लोन या ऋण लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपको बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन भी मिल सकेगा, परंतु धन से जुड़े लेन देन को करते समय आपको शुरुआत से ही काफी सावधानी बरतने की जरूरत होने वाली है। इस सप्ताह दूसरों से बात बात पर विवाद करने, मतभेद करने या दूसरों के कामों में से कमियां निकालने की अपनी आदत को आपको सुधारने की जरूरत होगी, क्योंकि तभी आप पारिवारिक शांति को बनाए रखने में सफल होंगे। इस सप्ताह घर परिवार में चल रहा कोई मसला आपके करियर को बाधित कर सकता है, क्योंकि उससे आपकी ऊर्जा में कमी देखी जाएगी, जिस पर आपको समय रहते नियंत्रण रखते हुए उसमें सुधार करने की सलाह दी जाती है। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 33 बार ओम शुक्राय नमः का जाप करें। प्रेम राशिफल है आपका, प्यार के मामले में यह सप्ताह आपकी राशि वालों के लिए सामान्य से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र कुंडली के 9वें भाव में विराजमान है। ऐसे में योग बन रहे हैं कि इस राशि के वो जातक अभी तक प्यार के एहसास से अछूते थे, उन्हें इस समय कोई खास मिल सकता है। ऐसे में समय को थोड़ा और समय देते हुए आपको अपने मन में केवल सकारात्मक विचारों को ही आने देने की जरूरत होगी। शादी के ठीक पहले की खूबसूरत दिनों की याद इस सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन को तरोताजा कर सकती है। वही छेड़छाड़, आगे पीछे घूमना और साथी के समक्ष प्रेम इजहार करने की अपनी यादें आप दोनों के बीच गर्माहट पैदा करते हुए आपको एक दूसरे के करीब लाने में मदद करेगी। वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वृश्चिक राशि वालों, ये सप्ताह वैसे तो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपका किसी भी बात पर अत्यधिक सोचना आपको मानसिक तनाव दे सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में आप कुछ सुधार करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको सलाह के अंत तक सफलता मिलने के योग भी बन सकेंगे। आर्थिक रूप से देखा जाए तो इस सप्ताह आपको कम मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि बृहस्पति 5वें भाव में स्थित है। ऐसे में आपके अप्रत्याशित खर्चे बेहद कम होंगे, जिससे आप अपना धन काफी हद तक संचय करने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह संभव है कि पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि आप इस समय परिवार के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते वक्त कोई भी भेंट या खाने की कुछ चीज लेकर जा सकते हैं, जिससे वो तो खुश होंगे ही, साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य भी आपके इस कारण से खुशी की अनुभूति करेंगे। इस सप्ताह आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में भी आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव में केतु स्थित है। आपकी राशि के छात्रों को इस दौरान हर विषय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। विशेषकर के मध्य भाग का समय आपकी शिक्षा के क्षेत्रों में विशेष भाग्यवान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपका मन पढ़ाई में अधिक लगेगा, जिससे आप अपना प्रदर्शन अच्छा कर अपने शिक्षकों का दिल जीत पाने में सफल होंगे। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 27 बार ओम भूमि पुत्राय नमः का जाप करें। प्रेम राशिफल है आपका, आपकी राशि के प्रेमी लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा और इससे आपके प्रेम जीवन में खुशियों की बहार आएगी, क्योंकि ग्रहों की इस दौरान शुभ स्थिति आपके प्रेम जीवन के लिए एक आदर्श स्थिति कही जा सकती है। इस राशि के कुछ विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी के साथ घूमने का मौका इस सप्ताह मिलेगा, जिससे रिश्ते में नयापन आएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ इस दौरान किसी धार्मिक स्थल पर घूमने भी जा सकते हैं। धनु राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। धनु राशि वालों, आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना अधिक है। इससे बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी से युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इस सप्ताह घर के बड़े आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि यदि आपको लगता है कि आपका धन व्यर्थ ही खर्च हो रहा है तो आपको सही और असरदार बजट प्लान बनाने की जरूरत है, परंतु अपने अहम के आगे आप उनकी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको हानि होगी। ये समय आपकी माता जी के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आप उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए समय मिलने पर उनके साथ योगाभ्यास करते दिखाई देंगे। साथ ही आपको समय समय पर भाई बहनों का भी सहयोग मिलता रहेगा। यदि पूर्व में आपको अपने करियर में कुछ निराशा हाथ लगी थी तो इस सप्ताह 11वें भाव में केतु स्थित होने की वजह से चीजें वापस से ठीक होने लगेगी और आपका व्यवसाय सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, जिससे आपको भी अपने मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने में भी सफलता मिल सकेगी। वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए ये सप्ताह सामान्य से थोड़ा ज्यादा प्रतिकूल साबित होगा, क्योंकि ऐसी आशंका है कि किसी गतिविधियों की वजह से आपका मन विचलित हो और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने तमाम प्रयासों में इस समय असफल हो जाए। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको पढ़ाई और बाकी कामों के बीच सही संतुलन बनाने की जरूरत है। उपाय क्या करना है आपको? विशेष रूप से गुरुवार के दिन बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। प्रेम राशि फल है आपका इस सप्ताह प्रेम में पड़े जातक अपने प्रेमी संग खुलकर संवाद कायम करने में सफल होंगे, क्योंकि शुक्र आपके 7वें भाव में 6ठे और 11वें भाव के स्वामी के रूप में मौजूद है। इसके कारण आपको इस बात का एहसास भी होगा कि यह बातें ही आपके प्यार में रस घोलने का काम करेंगी और आपका प्रियतम इस दौरान अपनी मीठी मीठी बातों से आपका मन प्रसन्न करेगा और आपके प्यार में यह अवधि आगे बढ़ने का समय होगा। वैवाहिक जीवन के सुख का नशा इस सप्ताह आपके दिलो दिमाग पर छाया रहेगा, जिसके कारण आपको जब भी समय मिलेगा खुद को अपने साथी की बाहों में ही पाएंगे। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे से खुलकर संवाद करते हुए अपने जीवन की परिस्थितियों से भी अपने साथी को अवगत कराएंगे। चलिए मकर राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मकर राशि वालों, मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें, क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनाने में सफल रहेंगे। इस ऊर्जा कि आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। इस सप्ताह आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में धन का आगमन हो रहा है, परंतु पूर्व की आर्थिक समस्याओं ने रचनात्मक सोचने की आपकी क्षमता को इस समय इतना बेकार व बेबस कर दिया है कि आप धन का सही उपयोग करने में पूरी तरह खुद को असक्षम महसूस कर रहे हैं। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपकी सभी योजनाएं बाधित हो सकती है। लग्न भाव में शनि स्थित होने के कारण इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको ये भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज्यादा और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं। इस कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। कारोबारी जातक इस सप्ताह करियर में विरोधियों के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं। अपनी समस्या का हल निकालने के लिए आप कुछ अनुभवी लोगों या विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। इससे आपको बेहतर करने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह घर में माता या पिता की खराब सेहत कई छात्रों को परेशान कर सकती है। इससे आप सही ऊर्जा अपनी शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में उठाना भी पड़ेगा। उपाय क्या करना है आपको? 11 बार ओम भास्कराय नमः का जाप करना है। प्रेम राशिफल है आपका इस सप्ताह आपके रोमांटिक मनोभावों में अचानक आया हुआ बदलाव आपको काफी खिन्न और परेशान कर सकता है, क्योंकि शुक्र 6ठे भाव में स्थित है। इसलिए अपने मन के भावों पर नियंत्रण रखते हुए खुद को ज्यादा भावनाओं में ना खोए, अन्यथा इसका नकारात्मक परिणाम आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर भी पड़ सकता है। इस सप्ताह शादीशुदा जीवन में चल रही विपरीत परिस्थितियों के कारण आप भावनात्मक और मानसिक सुख की तलाश में अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य विपरीत लिंगी व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि आपको ऐसा ना करने की ही हिदायत दी जाती है, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। चलिए कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कुंभ राशि वालों, इस राशि के जो जातक 50 की उम्र पार कर चुके हैं, उन्हें तंत्रिका तंत्र और पाचन से जुड़ी अपनी पूर्व की दिक्कतों से इस दौरान कुछ समय के लिए निजात मिल सकेगा, क्योंकि उनके द्वारा अच्छी दिनचर्या को अपनाना उन्हें इन परेशानियों से पार दिलाने में मददगार सिद्ध होगा। आपका आर्थिक जीवन इस सप्ताह भर अच्छा रहने के योग बना रहा है, क्योंकि कुंडली के दूसरे भाव में गुरु मौजूद है। खासकर से इस दौरान ग्रहों के प्रभाव से आपको धन अर्जित करने की कई मौके मिलेंगे। साथ ही इस समय आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती दिखाई देगी। इस सप्ताह आपके सामने ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न होगी जब आपका परिवार और आपके दोस्त एक स्तंभ की तरह आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय आपको जरूरत के वक्त दोस्तों और परिवार का सहयोग देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह आपके अंदर ऊर्जा की वृद्धि देखी जाएगी, जिसके चलते आप ऑफिस से घर वापस आकर भी कार्य क्षेत्र का काम ही करना पसंद करेंगे। हालांकि ऐसा करके आप अपने परिवार को नाराज कर सकते हैं। यदि आप पॉलिटिस्टिक या सोशल सर्विस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी इस दौरान भरपूर सफलता मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 11 बार ओम शिव ओम शिव ओम शिव का जाप करें। चलिए प्रेम राशि फल आपका बताती हूँ। प्रेम राशि फल है आपका, यदि आप और आपका प्रेमी अलग अलग शहरों में रहते हैं तो इस सप्ताह 5वें भाव में शुक्र की उपस्थिति से आप दोनों एक दूसरे से सामान्य से ज्यादा फोन या अन्य सोशल मीडिया पर बातचीत करते दिखाई देंगे। इस दौरान आपको एक दूसरे की कमी खलेगी और खुद को अपने साथी के बिना बेहद अधूरा सा महसूस कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों से अपने रिश्ते बेहतर करने में सफल रहेंगे। इससे आपका साथी भी बेहद खुश दिखाई देगा। साथ ही ससुराल में आपके मान सम्मान में वृद्धि के साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली आने के योग बनेंगे।
मीन राशि की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मीन राशि वाले इस सप्ताह आपको खराब सेहत के कारण अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि 8वें भाव में केतु स्थित है। परंतु जैसे ही आप हालात पर पकड़ बनाने की कोशिश शुरू करेंगे, आपकी सारी घबराहट गायब हो जाएगी और जल्द ही आप पाएंगे कि जिसे आप समस्या समझ रहे थे वो असल में आपके मन का छल था। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और लगातार अपनी सेहत के प्रति खुद को जागरूक बनाकर चले। इस सप्ताह आपको धन की कमी खल सकती है, जिसके कारण जो लोग अब तक पैसे को बेवजह के खर्चों पर बर्बाद कर रहे थे, उन्हें अब तक धन की जीवन में असल अहमियत समझ आ सकती है। आशंका है कि इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां आपको अचानक से आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दूसरे भाव में राहु मौजूद है। इस दौरान आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा, क्योंकि उसे तो आप पहले ही खर्च कर चुके होंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत सप्ताह का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आए तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग ना करने दें। इसके लिए अगर संभव हो तो घर पर होते हुए अपने फोन को बंद ही रखें। आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत है, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। आपकी राशि के कई छात्र अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करते दिखाई देंगे। हालांकि उन्हें इस बात को भी याद रखने की जरूरत होगी कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर समय आपको इच्छानुसार ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि कई बार हम असफल होकर भी जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं। उपाय क्या करना है आपको? प्रतिदिन 21 बार ओम गणेशाय नमः का जाप करें। प्रेम राशिफल है आपका। आप अक्सर अपने प्रिय के सामने हारने से परेशान हो जाते हैं, परंतु इस सप्ताह आपको इस मामले में उदार ना होने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय आपको ये समझना होगा कि कभी-कभी अपने प्रेमी से हारना कोई बेइज्जती वाली बात नहीं, बल्कि आपके प्रेम की खूबसूरती है। इस सप्ताह संभव है कि आपके ससुराल पक्ष के कारण जीवन साथी के साथ आपका कोई वाद विवाद हो, क्योंकि दूसरे भाव में राहु स्थित है। हालांकि वो विवाद सप्ताह के अंत तक समाप्त होने के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए शांत रहते हुए अच्छे वक्त का इंतजार करें। तो दोस्तों, आज का महा उपाय होगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता अगर कमजोर है, यानी कि इम्यूनिटी यानी कि इम्यून पावर अगर आपकी वीक है, तो आप 1/4 चम्मच हल्दी लेके दूध में मिलाकर उसे पीजिए। और अगर आप ये बृहस्पतिवार को करते हैं तो इससे आपका बृहस्पति भी मजबूत होता है और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। For regular updates, follow our Instagram page right now.